बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हम एमडी कैट के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो एमडी कैट के पेपर में आ सकते हैं या पास पेपर्स में आए हुए हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले जो वीडियो हमने डिस्कस की है, वैराइटीज़ ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर है वायरसेस वाला, उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में हम वैराइटीज़ ऑफ लाइफ जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 है, उसमें पास्ट एमडी कैट के पेपर में जो एमसीक्यूज़ आए हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले जो पहला एमसीक्यूज़ है जो इस चैप्टर में से आया हुआ है या बना हुआ है, तो उसकी तरफ हम देखते हैं। जी, पहला एमसीक्यूज़ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर मेनली इन्फेक्टेड बाय HIV? कौन से सेल हैं जो इन्फेक्टेड हुए होते हैं HIV वायरस से? टी किलर सेल, बी प्लाज्मा सेल, टी हेल्पर सेल, या बी मेमोरी सेल? तो ये बताएं, जो HIV वायरस है इसके इन्फेक्शन से कौन से सेल हैं जो इफ़ेक्टेड होते हैं या इन्फेक्टेड होते हैं? ये अगर आपने पढ़ा है तो आपको लोगों को पता है, और ये MCQ 2014 में आया हुआ है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। टी हेल्पर सेल जो हैं या टी हेल्पर लिम्फोसाइट जो हैं, ये क्या होते हैं? HIV से इन्फेक्टेड होते हैं। उसके बाद है विच वायरस इज दैट इन्फेक्ट ह्यूमन हैज़ नो वेक्टर? कौन सा ऐसा वायरस है जो क्या करता है, ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है और उसका कोई वेक्टर नहीं है, एंड इज़ अनएबल टू सर्वाइव आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी की आउटसाइड से वो सर्वाइव नहीं कर पाता? पोलियो वायरस, मप्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ओबियसली आप लोग जानते हैं कि ये जो पोलियो वायरस है, मप्स वायरस है, चिकन वायरस है, ये सारे क्या हैं, इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, पॉसिबल नहीं है कि ये बाहर नहीं रह सकते। तो इन ये जो पहले तीन ऑप्शन हैं, ये इसका आंसर के मुताबिक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। इनमें कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जो इंसान को इन्फेक्ट करता हो और इसका वेक्टर ना हो और ये आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी ना रह सके। तो ये सारे रह सकते हैं। उसके बाद है पोलियो वैक्सीन इज़ गिवन बाय? पोलियो वैक्सीन दी जाती है किस शक्ल में? स्प्रे की शक्ल में, टैबलेट की शक्ल में, औरल ड्रॉप की शक्ल में, या लोकल एप्लीकेशन के ज़रिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको पता है पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, औरल ड्रॉप। उसके बाद है HIV इज़ क्लासिफाइड एज? HIV को क्लासिफाई किया जाता है किसके तौर पे? बैक्टीरियोफेज के तौर पे, रेट्रोवायरस के तौर पे, ओंको वायरस के तौर पे, या आइसोसेडल वायरस के तौर पे? तो आपको पता है जो HIV ये क्या है, ये एक रेट्रोवायरस के तौर पे क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद है एड्स इज़ काज्ड बाय? बैक्टीरिया, फंजाई। उसके बाद अगला ऑप्शन वायरस, ये सी ऑप्शन में क्या होगा? वायरस होगा। और डी ऑप्शन में क्या होगा? एलजी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा कि जो एड्स है ये किसकी वजह से? वायरस की वजह से क्या होती है? काज होती है। आगे है सीलिया एंड फ्लेजेला आर एब्सेंट इन? ये जो सीलिया और फ्लेजेला हैं ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं किसके अंदर? ये आपने बताना है। वायरसेस के अंदर, हायर प्लांट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, लोअर एनिमल के अंदर। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप लोग बता देंगे। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, वायरसेस के अंदर सीलिया और जो फ्लेजेला है बेसिकली एक्सटर्नल सेल फीचर्स हैं जो इनके अंदर मौजूद नहीं होते। आगे है विच वन इज़ नॉट अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ रिलेटेड टू HIV इन्फेक्शन? अब कौन सी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ नहीं है HIV के इन्फेक्शन के रिलेटेड? ए ऑप्शन है डिस्ट्रिक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इम्यून सिस्टम, रिकरेंट नमोनिया,
और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, टैक्सोप्लाज्मोसिस। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं बी, सी, डी, तो ये आपको पता है HIV इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम। HIV के इन्फेक्शन से क्या हो जाता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद है इन वायरसेस आ कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय कोर न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। जो न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड से बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सोमर बोलते हैं, इनवेल्प बोलते हैं या प्रायोन्स बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियो कैप्सिड। ऐसे वायरस जिनके कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है कोर न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोजन काज डिजीज। इनमें सबसे जो सिंपलेस्ट पैथोजन है और बीमारी काज करता है वो कौन सा है, एड्स, ए ऑप्शन है वायरसेस, बी ऑप्शन है प्रायोन, सी ऑप्शन है फंजाई फंगस और डी ऑप्शन है अमीबा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सबसे क्या लें सिंपलेस्ट फॉर्म है वो प्रायोन्स है, क्योंकि ये क्या इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है। उसके बाद है विच इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़। इनमें कौन सी वायरल डिजीज़ नहीं है, ए ऑप्शन है एड्स, बी ऑप्शन है मलेरिया, सी ऑप्शन है चिकन पॉक्स और उसके बाद डी ऑप्शन है इन्फ्लुएंज़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कौन सी वायरल डिजीज़ नहीं है। तो आप लोगों को पता है इन्फ्लुएंज़ा, चिकन पॉक्स, एड्स, ये तीनों क्या हैं, वायरल हैं। और ये जो मलेरिया है ये वायरल डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। उसके बाद आपने ये टैक्सोनॉमी हायरार्की बताना है, इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, सुनना है। मैं इसको पढ़ता हूँ। टैक्सोनॉमी इंक्लूड द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट हायरार्की ऑफ वायरस टैक्सा क्लासिफिकेशन। वायरस की आपने टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन बतानी है। ए ऑप्शन है स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। बी ऑप्शन है ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम, किंगडम। सी ऑप्शन है स्पीशी, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम। तो ये अगर आपने चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट लिया है ना तो इसको पढ़े बगैर आप ऐसे बता देंगे, क्योंकि आपको पता है ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए है, बाकी सारे क्या हैं, रॉन्ग आंसर हैं। उसके बाद है कैप्सिड द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ सब यूनिट नाउन एज। इस बना हुआ होता है कैप्सिड या प्रोटेक्टिव कोट है किसका, वायरस का, जो बना होता है सब यूनिट का, कैप्सोमर का, किस चीज़ का, लिपिड से, RNA से, प्रोटीन से या DNA से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये किस से बना होता है, कैप्सिड जो है ये आपको प्रोटेक्टिव कोट होता है और ये प्रोटीन से मिलकर क्या होता है, बना होता है। अगला MCQ है अमंग द फॉलोइंग डैश इंजाइम इज़ नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। तो कौन सा इसका आंसर होगा, तो आप लोग जानते हैं कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ये नेचुरली फाउंड होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये आप लोग जानते ही हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लाइगेज, ये जोड़ने के लिए होता है। RNA पॉलीमरेज और DNA पॉलीमरेज ये बेसिकली इसके अंदर आएंगे ही नहीं। उसके बाद है द मेन टारगेट ऑफ HIV इन एड्स। इसका कौन सा टारगेट होता है मेन, लीवर सेल, रेड ब्लड सेल, बी लिम्फोसाइट, T हेल्पर सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, अभी पहले भी बता चुका हूँ, इसके हेल्पर T लिम्फोसाइट जो हैं उनको ये क्या करते हैं, जाके टारगेट करते हैं। द जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ मेड अप ऑफ। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसका जो जीनोम है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA से, डबल स्टैंडर्ड DNA से, सिंगल स्टैंडर्ड DNA से, डबल स्टैंडर्ड RNA से। तो ये आपको पता है इन्फ्लुएंजा वायरस ये कौन सा वायरस है, ये एक RNA वायरस है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो RNA वायरस कौन सा RNA वायरस है ये अब आपने बताना है, सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है। तो ये वाला जो ऑप्शन है बी और जो सी है ये तो हो नहीं सकते। ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस, ए ऑप्शन होगा। आगे वाला है द बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द। जो बैक्टीरियोफेज है ये वायरस है, रेप्लिकेट करता है किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, फंगल सेल के अंदर, ए और बी दोनों के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग जानते ही हैं
ये जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरिया को ईट करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज, कुछ स्टूडेंट इसको बैक्टीरिया समझ लेते हैं, ये वायरस है। तो ये बैक्टीरियल सेल को क्या करता है, उसके अंदर रेप्लिकेट करता है। उसके बाद है वायरस कैन ओनली सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड, जो है एनिमल सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर, नॉन लिविंग सेल के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको पता है जो वायरस है ये ए सेलुलर सब्सटेंस है, लिविंग में है तो ये लिविंग है, नॉन लिविंग में है तो ये नॉन लिविंग है। तो इस वजह से ये रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस जो है ये सर्वाइव करते हैं किसके अंदर, लिविंग सेल के अंदर। अगला एमसीक्यूज है जी, जीनोम ऑफ वायरस इज़ कंपोज्ड ऑफ, जो वायरस का जो जीनोम है वो क्या होता है, कंपोज्ड हुआ होता है किस चीज़ से, डीएनए से, आरएनए से, ए बी या प्रोटीन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, आपको पता है जो जीनोम होता है मोस्टली आरएनए और डीएनए दोनों से ही होता है, कुछ वायरस डीएनए होते हैं, कुछ आरएनए होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्वेल्प्ड वायरस, कौन सा इनमें से इन्वेल्प्ड वायरस के रिलेटेड नहीं है। दे सर्वाइव फॉर शॉर्ट टाइम, दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज़, देयर इन्वेल्प इज सेंसिटिव टू सनलाइट, इन्वेल्प इज ड्राइड फ्रॉम होस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो आपको पता है कि जो इन्वेल्प वायरस है दे आर नॉट टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज़, ये उस के आंसर में ये जो जितने आंसर है उसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। कि इनमें से ये वाले जितने भी आंसर हैं ये नॉट रिलेटेड करता है इन्वेल्प वायरस के अंदर, क्योंकि उसके अंदर वो टॉलरेंट, दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज़, ये टॉलरेंट नहीं होते, नॉट की वजह से ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। उसके बाद आता कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज नाउन एज, ये डेफिनेशन ही आपने पढ़ा होगा, याद की होगी, इसको क्या बोलेंगे, विनोम बोलेंगे, वायरॉन बोलेंगे, जीनोम बोलेंगे या कैप्सिड बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बेसिकली ये वायरॉन बोला जाता है, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद है न्यूमरस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ माइट अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़, कौन कौन सी, मीज़ल्स है, इन्फ्लुएंजा है, हेपाटाइटिस है, एड्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन बताएगा। तो आपको पता है अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, HIV के रिलेटेड MCQ था, तो ओबियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एड्स होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एड्स होगा। अब इसके बाद है इसका लास्ट वाला MCQ, वो देख लेते हैं जी, क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के रिलेटेड कौन सा ऑप्शन नहीं है। इट इज़ अ रेट्रोवायरस, इट इज़ सराउंडेड बाय एन इन्वेल्प, इट डज नॉट कॉज एड्स, इट कॉज डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट, कौन सा ट्रू नहीं है। तो इट डज नॉट कॉज एड्स, ये जो सी ऑप्शन के ऊपर अगर आप गौर करें तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है HIV एड्स काज करता है और ऑप्शन में उसने बताया हुआ है कि ये एड्स काज नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। तो ये वो MCQ थे जो पास्ट पेपर्स के MD कैट के पेपर्स में आए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये दोबारा रिपीट हो सकते हैं, या इससे पहले जो हमने MCQs इस चैप्टर में से डिस्कस किए हैं उनमें से भी MCQs आ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई MCQs है चैप्टर का जिसमें आपको कोई क्यूरी है, या इसमें अगर किसी MCQs की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।